बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू देसी कुकिंग सीक्रेट यूके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ यखनी बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये आप सर्दियों में या वैसे खांसी नज़ला ज़ुकाम हो तो आप या बीमार लोगों को बनाकर दे सकते हैं। तो चले देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। यखनी बनाने के लिए हमने हड्डी वाला गोश्त लेना है। ये मैंने आधा किलो लिया है नेक का। और 2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून देसी घी, एक दरमियाने साइज़ का प्याज, थोड़ा सा लहसुन और अदरक फ्रेश, 3 सब्ज़ मिर्चें। मैं इसमें सुरख मिर्च नहीं डाल रही, 3 सब्ज़ मिर्चें डाल रही हूँ। और थोड़ा सा साबुत गरम मसाला, दालचीनी, बड़ी इलायची, ज़ीरा और लौंग और काली मिर्च। अब देसी घी को पैन में डाल लेंगे और इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को थोड़ा भून लेंगे। अब प्याज को हमने थोड़ा सौते कर लिया, बहुत ज़्यादा हमने इसको ब्राउन नहीं करना। अब इसमें लहसुन अदरक भी डाल देंगे और साथ ही इसके गोश्त डाल देंगे। गोश्त डाल के अब हम इसको अच्छी तरह भून लेंगे। गरम मसाला भी डाल देंगे। आंच हमने चूल्हे की दरमियानी रखनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करनी। हल्की आंच में इसको अच्छी तरह हमने 8 से 10 मिनट तक भून लेना। अब इसमें सब्ज़ मिर्चें भी शामिल कर देंगे, नमक और हल्दी भी शामिल कर देंगे। अब पानी इसमें शामिल कर देंगे। पानी हमने इसमें 10-12 कप डालने हैं। पानी मैंने केटल में बॉईल कर लिया था। अब जब ये पकने लग जाए तो इसको कवर कर दें और इसको हम 2-3 घंटे तक हल्की आंच पर पकाएंगे ताकि ये अच्छी तरह पक जाए और सारा असर इसका पानी में आ जाए। अब जो पकने लग गया, अब इसको हम कवर कर देंगे और इसको 2-3 घंटे तक हल्की आंच पे पकाएंगे। वैसे तो आप इसको प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन प्रेशर कुकर में और वैसे पकाने में इसका टेस्ट डिफरेंट होगा, तो मैं इसको वैसे ही पका रही हूँ। अब यखनी को पकते हुए तकरीबन 3 घंटे हो चुके हैं। पानी भी आधा रह चुका है और गोश्त भी हमारा अच्छी तरह गल चुका है। यखनी हमारी तैयार है। सूप हमारा तैयार हो चुका है। इसकी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी।
तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप सब लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।